देखिए, जो फर्स्ट क्लास है ब्रीफली आइडिया ले लीजिए। ये पेपर था आपका, कल आइडिया बता दिए थे। हिंदी में आपका 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा आपका, और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा। तो अभी रीडिंग का सेक्शन चल रहा है, तो जिसमें सबसे पहले सारा चैप्टर्स में आपको क्या क्या पढ़ना था सारे बारे बता दी गई है। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। पहला है आपका एनालॉगी टेस्ट। ठीक है, एनालॉगी का आपको हिंट्स दे दिया गया था, बताया गया था ना कि एक पार्ट आपको बता दिया रहेगा, दूसरे पार्ट के बारे में पूछा जाएगा। तो बोलेंगे सर ये सेंटेंस में लिखा गया है, उसी सेंटेंस को वो जो रेशियो में लिखा जाता था उसी को स्टेटमेंट में लिखा गया है। स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है, तो इसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कोई ऐसा ब्रीफ नॉलेज नहीं जो आप लोग जानते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम इसको समझेंगे तो कैसे समझेंगे, जैसे बोला गया है अदालत, बोला गया अदालत जिस प्रकार संबंधित न्याय से है उसी प्रकार विद्यालय का संबंध किसके साथ होगा। मतलब अदालत न्याय से अगर रिलेट करता है तो आपका विद्यालय किससे रिलेट करेगा, अध्यापक से, शिक्षक से, छात्र से या कक्षा से? छात्र से, शिक्षा से। अगर होगा तो क्यों होगा? हाँ, एजुकेशन मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब पहला पार्ट में आप जो रिलेशंस, अच्छा ठीक है बोल रहे हैं, थोड़ा आप लोग भी बोलने का मौका मिलिए, तो आप लोग क्यों पीछे, आप लोग भी बोलिए, कहने है ना। हाँ बोलो। तो कहने का सेंस ये है कि देखिए एनालॉगी टेस्ट का मतलब ये होता है कि पहले के साथ आप जो रिलेशंस डेवलप कीजिएगा दूसरे के साथ भी वही रिलेशनशिप आना चाहिए, उसी सेंस पर आना चाहिए। तो जैसे आपका कहना था कि अदालत वो जगह है जहां पर न्याय की जाती है, ठीक है, तो उसी प्रकार विद्यालय वो भवन है जहां पर एजुकेशन में क्या दिया जाता है, आपको एजुकेट, शिक्षा दिया जाता है। ठीक, एक भवन है, एक कार्य आपका हो रहा है वहां पर, सेम वही फंक्शन हुआ। सेम आई बात ना। सेकंड नंबर लिख लीजिएगा सारा अब जिससे, ठीक है, सारे कोई नहीं, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे, अपना अपना जवाब रेडी कीजिएगा। बर्तन का जो संबंध चम्मच के साथ है, कैलेंडर का संबंध किसके साथ होगा? पीछे से बोलो। देखो समझ लीजिए, ये रीजनिंग का सेक्शन है, आंसर कम महत्व रखेगा, आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा महत्व रखेगा। तो अगर आपका बर्तन का आपका संबंध चम्मच के साथ बताया गया है तो कैलेंडर का क्या होना चाहिए? पीछे तारीख। तारीख होगा तो क्यों, रीजन बोलो। नेक्स्ट बेंच बोलो। अच्छा बोलो, अपना थॉट बताइए क्या होगा। कुछ भी आएगा दिमाग में, कुछ तो आएगा जवाब के लिए। क्या इसका रिलेशनशिप बन रहा, बोलो। तो क्या रिलेशनशिप क्या बनाई, कुछ तो सोचिए। चलो सेकंड वाला बेंच बोलो, कुछ बोलो, जो भी दिमाग में आएगा बोलो, क्योंकि रीजनिंग तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट है। बोले ना कि ये रीजनिंग पेपर कंपलसरी किया गया किसी एग्जाम में। चलो बॉयज लोग बोलो। हाँ तो क्यों, रीजन का। आपका टाइम खत्म हो गया, पीछे बोला। हाँ बोलो। उतना ब्रीफ नहीं जाना है। चलिए चलिए ठीक है आइडिया। चलो बॉयज भी बोलो। अच्छा बर्तन में चम्मच को डाल देते हैं चलिए ठीक है। कहने का सेंस है ना कि जो बर्तन है ना वो बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, उसी का पार्ट भीतर में चम्मच आता है। जैसे होता है ना चम्मच होना, कढ़ाई होना, उसी का। तो कैलेंडर का मतलब क्या हुआ, हम कैलेंडर में समय को रिप्रेजेंट करते हैं, समय का छोटा पार्ट क्या है, तारीख। फिर उसके बाद आएंगे तो दिन बोलेंगे, मंथ, फिर मंथ में जाएंगे, फिर ईयर में जाएंगे। सही है। तो बर्तन जो रिलेट करेगा चम्मच के साथ, जिस प्रकार रिलेट करता है उसी प्रकार कैलेंडर किसके साथ रिलेट करेगा, तारीख। तारीख पे तारीख देते हैं ना। चलिए कहने का सेंस देखो, ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये यही आएगा आपका, मैंने जो आपका बताया गया था रेशियो बेस्ड में, आगे इसका बात आएगा। चलिए
कंकाल, पहले कंकाल का मतलब होता क्या है? स्केलेटन, मतलब शरीर का अगर मांस को सारा मसल्स को हटा देंगे तो जो बचेगा वही कंकाल होता है। तो कंकाल का जो रिलेशनशिप शरीर के साथ है, वो व्याकरण ग्रामर का संबंध किसके साथ होगा? अगर जो जवाब रेडी कीजिएगा तो उसका रीजन पीछे समझ के रखिएगा, तो हो रहा तो हम क्यों बोल रहे हैं। चलिए आप वाक्य बोले, क्यों बोल रहे हैं, कारण बताइए, कारण चाहिए, बताइए कारण। नहीं, चलो पीछे से स्टार्ट करते हैं, रीजन बोलो। चलो बॉयज का कम है, बॉयज का प्राथमिकता पहले बोलो। रीजन, रीजन चाहिए, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कारण चाहिए हमको, आंसर नहीं चाहिए। है तो क्यों है? क्योंकि वही तो कॉन्सेप्ट है। अगर आपको रीजन पता रहेगा तभी आप सोल्यूशन ले तो मारेंगे, ABCD क्या हुआ पता नहीं। चलो सेकंड बेंच बोलो, कुछ भी आइडिया बोलो, जो दिमाग में दौड़ रहा बोलो, तभी, क्योंकि रीजनिंग को समझा जाता है, लिखा पढ़ा नहीं जाता है। किसका? नहीं समझ में आया, आप बोल क्या रहे हैं आंसर? ठीक है, वाक्य, अच्छा वाक्य बोल रहे हैं हम, दूसरा जी वाक्य, उसका टोन हम दूसरा जी समझ रहे थे, हम बोले क्या बोल रहे हो भाई। अच्छा वाक्य आपका कहना है। चलिए पीछे बेंच बोलो, जो दिमाग में आता है बोलो, अगर रीजन है क्या, बोलने का आदत डालिए, बहुत बुलवाएंगे हम। बोलिए जो जवाब दिमाग में दौड़ रहा बोलिए, तब फिर आगे जवाब देंगे। बोलो कुछ भी गलत सही जो दिमाग में दौड़ता है बोलो। पीछे से थर्ड में सेकंड बेंच बोलो। भाषा, रीजन सोचो। अगर हम भी सपोज दैट आपके मन में ये जवाब आ रहा तो कुछ सोच के तो बोल रहे थे, वो रीजन को निकालो बाहर के, हम इस बेसिस पर बोल रहे थे। कोई नहीं, तीनों में से कुछ नहीं। चलो पीछे वाला तो बोल दिए, रीजन समझिए। कंकाल क्या होता है? ये शरीर का अगर आपको निर्माण करना है बॉडी को, तो विदाउट आपके स्केलेटन से आपका बॉडी नहीं बन सकता है। वो हो जाएगा, अगर हटा देंगे सारा हड्डी तो झूलते रहेगा, वो एक ढेर बन जाएगा। तो सेम करने का मतलब व्याकरण, तो व्याकरण का अगर आपका करना है तो वहां पर आपका भाषा, कहां गया आपका भाषा, लैंग्वेज होना जरूरी है। ठीक है, लैंग्वेज नहीं होगा तो आपको क्या, व्याकरण में क्या करते हैं हम लोग, शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना, वैसे ही ना सीखते हैं हम लोग। न तो अगर ग्रामर अगर हटा दो तो कल बताए थे ना, राम जाता को जाति बोलने लग जाएंगे, है ना, सीता गया को बोलेंगे, तो हम लोग बहुत सारा त्रुटियां बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो एरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग का पास अभाव, ग्रामेटिकल नॉलेज कम रहता है। बोलेंगे सर स्पोकन में बोलते हैं, लेकिन स्पोकन में अगर उसको सेंटेंस देखो अरेंज करोगे, जैसे साउथ वाला लोग, साउथ वाला कभी ग्रामर देख के नहीं बोलता है। हम लोग यहाँ बोलते हैं पूरा ग्रामेटिकल पहले सीख लेंगे तब इंग्लिश बोलना चालू करेंगे। साउथ वाला जाओगे, साउथ में तो छोटा से लेके खेला वाला भी इंग्लिश में बोलेगा वो लोग। इन्वायरमेंट नहीं, हम लोग का डर, डर क्या ना, अरे बोलते हैं ग्रामर गलत हो जाएगा तब क्या। ग्राम लैंग्वेज क्या है, हम जो बोल रहे हैं आपको केवल समझना है और उसका कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ बोलिए। नहीं लोअर नहीं रहता है, रीजन वही चीज है। कहने का मतलब देखो, अभी जैसे हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में मम्मी से अलग स्टाइल में बात करते होंगे, पापा से अलग स्टाइल में, भाई से अलग स्टाइल में, बहन से अलग स्टाइल में बात करते हैं। एक ही जगह पर सबसे अलग अलग स्टाइल में बात है, क्यों? क्योंकि हम लोग विदाउट हेजिटेशन बोलते हैं, सेम वही। तो वही हम लोग का उत्तर लैंग्वेज पर नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको व्याकरण आपके पास डेवलप होगा तभी आप भाषाएं अच्छी तरीका से बोल पाएंगे। ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं, खींच लीजिए, डिजिटली एकदम फोटो खींचते जाइए। लिखना घर में है, क्योंकि मेरा रूल समझ लीजिए, हम जो चैप्टर्स पढ़ाएंगे इसके बाद एक टेस्ट इसके साथ रहेगा, संगे संग लग जाएगा। हो गया, खींच लीजिए। मोबाइल है ना, नहीं लेके आइएगा, मोबाइल तो हो गई आपके पास। आप किसी को पहचानते होंगे तो अपना ग्रुप में बोलिएगा मेरे को भेज दीजिए। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक, हाँ कहीं भी कोई फैक्टर नहीं है क्या ना। हाँ बोलो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है
ये 7 क्वेश्चंस है, अपने मन से सोचिए और केवल आंसर लिखिए कॉपी में। और याद रखिएगा जो भी चीज लिखिएगा उसका रीजन जरूर दिमाग में दौड़ाइएगा, सर मेरा ये रीजन, और आंसर का ही लिखते जाइए। दया, जिस प्रकार दया सद्गुण से संबंधित है उसी प्रकार क्रूरता संबंधित होगा किसके साथ? न्यायाधीश का संबंध न्याय से है तो उसी प्रकार संसद का संबंध किसके साथ होगा? अगर आम का संबंध फल के साथ है तो मूली का संबंध किसके साथ होगा? स्कूल का संबंध शिक्षा के साथ है तो अस्पताल का संबंध किसके साथ होगा? ये केवल आंसर लिखना है, कॉपी में लिखिए फटाफट। हाँ, क्वेश्चन नहीं उतारना है, कॉपी तो फोटो खींच लेंगे, आंसर लिखिए किसके आंसर क्या बनेगा, और जो भी आंसर बनेगा वो दिमाग में लोड रखिएगा कि जवाब मेरा क्यों हो रहा है। फटाफट लिखिए। जिस प्रकार दया सद्गुण से संबंधित है, किससे नहीं होगा? से संबंधित है, उसी प्रकार क्रूरता से संबंधित क्या है? लिखो फटाफट फटाफट, अपना कॉपी में कम से कम लिखने का आदत डालो, नहीं तो लिखवाएंगे इसके बाद अभी हम। नहीं, आंसर नहीं बोलना है, जब हम पूछेंगे तब बताना है, ठीक है? खाली जवाब अपना मन में रेडी रखिए कि सर ये जवाब मेरा दिमाग में दौड़ रहा है, और जवाब के पीछे कारण ढूंढ के रखना। हो गया? टाइमर लगा दे। हो गया सभी का ना? चलिए पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार दया का संबंध सद्गुण के साथ है, क्रूरता का संबंध किसके साथ होगा? रीजन। रास्ता में है लेकिन जवाब पूरा नहीं। चलो बगा, और वही सबका तीनों का रीजन। रीजन हुआ तो क्यों हुआ? हाँ दया। तो जवाब क्या था आपका? आगे से बोलो। दया मतलब दया मतलब फीलिंग होता है कि जो मतलब बहुत अच्छा है, मतलब दया कर रहा है किसी पे, तो वो सद्गुण होता है, एक अच्छा मकान होता है। वैसे क्रूरता है मतलब वो बहुत मतलब दुष्ट है, मतलब वैसा। नेक्स्ट बेंच बोलो रीजन। बोलो, अरे कुछ तो बोलो। नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बोलो पूरा, एकदम पूरा। गर्ल्स लोग का तो अधिकार है, पूरा चिल्ला रहे, एक्सपर्ट है लोग तो। चलो बोलो। तब कैसे पढ़ाएगी स्कूल में? क्लास डाइट 8 में लॉन्च कर देंगे, पढ़ाइए। तब तो बोलेगा हाथ पैर कांप रहा सर, 200 बच्चा का बीच में काम बोले। बोलिए क्या होगा? जो जवाब आए बोलने का आदत डालिए, बोलो। क्यों? रीजन बताओ, कारण। कुछ मन में कारण आया होगा, कुछ सोची होगी कि नहीं सर इसका जवाब यही होगा, तो क्या सोचे? नेगेटिव वे में आपका क्वालिटी है तो क्रूरता में आप किसी पर अत्याचार करते जैसे तो दुराचार है। बोलो, कुछ तो बोल नहीं रही, खाली सुन रही है, बोलो कुछ। क्यों होगा? कारण बोलो। अरे लिटरेचर आप लोग का पेपर सिलेक्ट किए हैं, आगे समझते हैं कितना बोलना पड़ता है। अच्छा से पढ़ाई कीजिए, जब आए तो अच्छा अच्छा नॉलेज देंगे। जेएनयू का फॉर्म निकलता है ना इन फ्यूचर्स, जब एमए कीजिएगा ना तो वहां का एंट्रेंस दीजिएगा। अगर वहां से सिलेक्टेड हो गए तो पूरा विदेश चले जाइएगा, इंडिया में नहीं रहिएगा। सबसे टॉप मोस्ट पढ़ाई वहीं पर होता है। एक सीट आप यहाँ ना पढ़ते 50-60, वहां इंग्लिश ऑनर्स का 20 सीट है। इंग्लिश में एमए कीजिएगा तो जेएनयू में।
तो बढ़ा दिया होगा, हम लोग का टाइम में कम था। तो हम लोग बात करें, हम गए थे वो पीरियड था 2007 में, नहीं जेएनयू में हम लोग थे, हम लोग बीटेक का स्टूडेंट थे ना, तो हम लोग का इंटरेस्ट 20 सीट हम लोग का रखा गया था वहां। अब बढ़ा एक्सटेंड किया होगा, गई है जेएनयू, जाएगी तो झारखंड से भी बहुत खतरनाक जगह है। एक यहाँ मिलेगा ना तो जंगल के बीच में बसा हुआ है वो, पूरा जंगल के बीच में, कोई कम्युनिकेशन नहीं। वहां पर कम्युनिकेशन मतलब 6 किलोमीटर का, ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ से यहाँ पर अगर एक हॉस्टल आपको मिलेगा तो दूसरा हॉस्टल समझ लीजिए कहाँ मिलेगा बता दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मोड़ के पास, और खाली जंगल ही मिलेगा बीच में। फिर उसके बाद वहां से चले जाइएगा यूनिवर्सिटी, तब मिलेगा एगो, इतना लंबा चौक, क्योंकि वहां सब रिसर्च वाले लोग रहेंगे, सब पागल की तरह दिखेंगे आधा से ज्यादा। हाँ फॉरेन लैंग्वेज होता है। चलिए देखिए, उसके बाद कल पीछे बॉयज लोग नहीं बोला, कुछ बोलो। देखिए आप लोग बहुत दूर तक सोचे, उतना दूर तक नहीं, नजदीक आना है। दो जिसको बोलते हैं ना समानार्थ शब्द, सिमिलर है। दया जहां होता है सद्गुण उसी से रिलेट कर रहा है, दया में सद्गुणता की भावना आई, तो ठीक है, जवाब गलत नहीं है। क्रूरता जहां आई तो जब इसके अंदर में दुराचारी रहेगा तो दोनों एक दूसरे का समानार्थ में बोला गया है, क्योंकि अगर क्रूरता रहेगा तभी वहां पर दुराचारी की भावना आएगी। जवाब गलत नहीं है, सही है, लेकिन वो रीजन जानने का कोशिश कीजिएगा। चलो आसान वाला, बोलेगी बोल नहीं रहती, कल से खाली शांत बैठी हुई है। न्यायाधीश का संबंध न्याय से है, तो संसद का संबंध किसके साथ होगा? बोलो। कानून। चलो कानून बोली तो कुछ सोच के बोली, रीजन बताओ। चलो टू के आप फोर्थ बेंच वाला कोई नहीं बोल रही है, बोलो। होगा तो क्यों होगा, कारण बोलो। पीछे से बोलो, नहीं आइडिया। हाँ बोलो। निर्वाचन मतलब समझती है, चुनाव होता है, चुनाव। हाँ बोलो। ठीक है, देखिए कहने का संबंध है कि आप जजमेंट जब करेंगे तो वहां पर क्या होगा, आपका न्याय का जजमेंट किया जाता है, न्यायाधीश जज जो होता है वो न्याय सुनाता है। तो हमारे संविधान में कोई भी कानून जब पास होता है वो संसद में पास होता है, तो वो कानून बनना, जैसे अभी आपका शिक्षा का अधिकार कानून पास किया गया, तो वो संसद लोग ही मिलके पास करते हैं। पहले लोकसभा में पास करेंगे, लोकसभा से जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा के बाद जाएगा राष्ट्रपति, तब जाके आपका नियम लागू होगा। तो वो कोई भी कानून को बनाना खत्म करना वो संसद द्वारा डिसाइड होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका संबंध होगा संसद का कानून के साथ, ठीक है। सही है जवाब, लेकिन कॉन्सेप्ट को थोड़ा बिल्डअप करना है। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आई होप सभी जवाब दे पाएंगे, ठीक है। आम का संबंध फल के साथ है, तो मूली का संबंध किसके साथ होगा? जड़ के साथ। कारण पता है ना, बोलिए तो कारण, बैठे ही बोलिए चलेगा अभी, बोलिए। हाँ बोलो सर, आंसर जान रहे हैं। हाँ जो बोल, अरे देखो आपका हम बोल लीजिए कि पढ़ा रहे, लेकिन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बुलवाने का। आप टीचर्स बनिएगा तो आपको तो पढ़ाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कुछ भी बोलो, जो आता है बोलो। हाँ पेड़ से मिलता है और मूल्य है जड़ से उगता है। जड़ से उगता है, चलिए रास्ता में है, सेकंड बेंच में बोलो। पुस्तक जवाब है, बोलो। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है कि फल का ग्रुप में आम को रखा गया है। फल बोलेंगे, बोले फलों के नाम लिखो, तो आम जामुन लिखते हैं ना। तो उसी प्रकार जो मूली है वो कौन सा ग्रुप में रखा गया है? जड़ का ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। चलो उसके बाद जिस प्रकार स्कूल का संबंध शिक्षा से है, उसी प्रकार अस्पताल का संबंध किसके साथ होगा? रीजन, कारण बोलो। सीधा, ठीक बात है। यहां पर स्कूल में अगर आप शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं तो अस्पताल क्यों जाएंगे? जब तबीयत खराब उराब होगा तभी जाएंगे, मतलब इलाज करवाने के लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीन खींच लीजिए, फोटो।
हो गया, आगे बढ़े। देखिए जो अभी आपको बताए थे, अभी आपने स्टेटमेंट बेस पढ़ा, अब इसी को वही चीज को भाषा में ना पढ़ के कोड में पढ़िएगा, ठीक है। वही चीज सारा कुछ लिखा हुआ है, जो 8 से 28 नंबर तक आगे भी चलेगा। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह जो आपका दिया रेशियो, जिसको मैथमेटिक्स से बोला गया है, बाई और दशमलव, बाई और दो शब्द दिए गए हैं, वो आपस में किसी प्रकार से एक संबंध रखते हैं। ठीक उसी प्रकार संबंध चिन्ह जो आपका डबल जो बोलता है, प्रोपोर्शन का साइन बोलते हैं, दाई और दिए गए हैं जो शब्द दिया गया है, उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक शब्द का चुनाव करना है, जो विकल्प सही बनेगा। जैसे अब आपको रिलेशनशिप बनाना है, कल जैसे आइडिया दिए थे कि कब और समय में वही रिलेशनशिप है जो सेंस है, कहाँ के साथ किसका रिलेशनशिप काम करेगा। कब जो होता है जैसे बोलेंगे तो वो समय की ओर इशारा करता है, तो जैसे बोलेंगे कहां तो बोलते कहां जा रहे हैं, कहां जा रही हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा, वो जगह की ओर रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जवाब क्या होगा, जगह। एकदम पूरा मुंह खोल के बोलिए। जिस प्रकार नदी का संबंध आपका बांध से है, तो यातायात का संबंध किसके साथ होगा, वाहन से। तो नदी और बांध में क्या रिलेशनशिप है, हाँ, तो मतलब उसका स्पीड को रोक रहे हैं आप। तो यातायात, यातायात का ही मतलब तो वाहन होता है। हाँ, गति मतलब स्पीड है, ठीक है। और संकेत मतलब समझते हैं, इंडिकेशन, इंडिकेशन। तो यातायात मतलब क्या होता है, जब आपको लिखा रहता है, देखिए कहीं जेब्रा क्रॉस मारा रहता है, क्यों मारा रहता है, वो इशारा करता नहीं आपको रुक जाना चाहिए। लाइट लगा रहता है, लाल पीला हरा नीला, क्यों लाइट लगा रहता है, आपको संकेत कर रहा है, इशारा दे रहा है आपको रुक जाना चाहिए, मतलब आपके यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, ठीक है। तो नदी, जब नदी का बहाव को जब रुकना है, नदी जहां पर जैसे होती है, बिहार में जैसे बहुत सारी नदियां ना, कोसी नदी का नाम सुने होंगे, जिसके लिए बांध बना हुआ है, पहले झारखंड में भी था, दामोदर नदी जिसे शौक कहते हैं। तो नदी का जब अगर उसकी गति को रोकना है, तो वहां पर बांध डेवलप किया जाता है। तो यातायात व्यवस्था को जब सुदृढ़ किया जाता है, तो वहां संकेत का रहना जरूरी है। समझ में आ रहे हैं ना, वो सेंस आना चाहिए, जवाब कोई मैटर नहीं करता है। चलो, इससे तो आप परिचित हैं, सिंपल सी बात है। जहां पर सुअर पालन के लिए जो घर रखा जाता है, उसे बाड़ा कहा जाता है, और जहां गौशाला, जहां गायों को रखी जाती है, वहां गौशाला कहते हैं, ठीक है। यही सिमिलरिटीज है। फोटो खींचिए, खींचने के लिए खाली खींचते जाइए, एकदम पढ़ाने का काम आगे चालू होगा। आगे बढ़े। चलो, ये जवाब अपने रेडी कीजिए और कॉपी में लिखिए। कारण जरूर ढूंढ के रखना कि जवाब देने जा रहे हैं, तो इसीलिए हम इसका जवाब लिख रहे हैं। हो गया जवाब। चलो, फर्स्ट बेंच, जवाब बताइए पहला क्या आएगा 11 का। पेंट। सेकंड बेंच, जवाब बोलो। इसी का फर्स्ट का जवाब बोलो। पेंटर होगा। रीजन क्या है, कारण, क्योंकि हमको कारण जाने, कारण सही चल रहा है कि नहीं, रीजन बस बोलो। रीजन क्या था, पेंटर्स यूज, मतलब इस कंडीशंस के आधार पर यहाँ पर
तो यहाँ पर ये भी लेके यूज करता है पेंट का, नहीं होता है, मूर्ति बनाने के बाद यूज करता है, लेकिन ये नहीं है, मैंने ये सेकेंडरी है। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल वर्ड पेंट दिया हुआ है, क्योंकि पेंटर वो तभी कराएगा जब वो पेंट करेगा, तो राजमिस्त्री तभी वो काम कहलाएगा जब वो ईंट का काम करेगा, है ना। तो इसीलिए फोर्स पावरफुल वर्ड जो है इस सेंस में आपका पेंटर का है, ठीक है। चलो पीछे से जवाब बोलो, सेकंड का 12 का जवाब क्या होगा? क्यों होगा, रीजन? चलिए पीछे आगे सेकंड बेंच बोलो, कुछ भी बोलो जवाब। चलिए ठीक है, बोलो बॉयज लोग बोलो। सेम मतलब वो जो बोल दिए रीजन, ठीक है। देखो कहने का सेंस क्या है ना कि देखो पुत्र अपोजिट, पुत्र का पुत्री हुआ तो भतीजा का क्या बनेगा? भतीजी बनेगा, ठीक है। अब ये तो गर्ल्स लोग का तो जवाब आना चाहिए, उसी से रिलेट किया गया है। हाँ चलो रुक जाओ, बोले फर्स्ट आप नहीं बोलना है, बोलिए इसका जवाब 13 का। जो समझ में आता है बोलो, लेकिन हमेशा सोचना कलाई में चूड़ी, कंफर्म है? सोच रही है, चलो सेकंड बेंच बोलो, सेकंड बेंच बोलो। रिबन फीता भी लिखा हुआ है, चेन भी लिखा हुआ है, झुमका भी लिखा हुआ है। चूड़ी होगा, चलो पीछे से चूड़ी होगा। भाई लोग रुक जाओ, भाई लोग वही मैंने लोग जो बोल दे रहे वही बोल दे रहे आप लोग ही। अच्छा चलिए ठीक है, कहने का मतलब ये पहनने का सेंस है ना, जो कान में जो होता है बाली पहना जाता है, ठीक है, जो छोटे छोटे होते हैं। और कलाई में आप क्या पहनेंगे? चूड़ी, ठीक है, जो चूड़ी जिसे कड़ा भी बोला गया है। अब बोलेंगे सर ये बॉयज पहनता नहीं, गर्ल्स लोग ही पहनती है, जो लोहा वाला जो होता है ना उसी को कड़ा, तो वो शादी के बाद मैरिज लोग पहनते हैं, अनमैरिड मतलब पहन लेते हैं, लेकिन जनरली मैरिज के बाद पहना जाता है, तो उसको कड़ा बोला जाता है, ठीक है। अभी फैशन का दौर है, इतना मोटा मोटा भी पहन के रखता है, लेकिन जनरली वो स्टील का होता है। सही आई बात? तो आपका कलाई में क्या पहना जाएगा, चूड़ी या कड़ा? कॉन्सेप्ट ठीक है। अब ये जवाब जिससे पूछेंगे वो रेडी है ना इसका? कहां से कहा था ये? इधर बीच में जो बैठी कुछ नहीं बोल रही है, सेकंड बेंच पीछे से। हाँ बोलो, हाँ आप ही को बोल रहे हैं, आप जो घूमे बोलो जवाब क्या होगा, पूरा खोल के बोलो। क्या? क्रीम? कौन बोली? आप बोले, आपको नहीं बोलना है, और जहां से पूछे वहां आप रिचार्ज हो रही है, धीरे धीरे आप फुल चार्ज हो जाएगी। चलो बोलो। धान लिखा हुआ है, चावल लिखा गया है, जिससे दूध है, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? क्रीम। कारण बताओ। दूध से घी जैसा? अभी आपको नहीं बोलना है, अभी नहीं चार्ज होना है, पूरा हो गई। चलो बोलो, बोलिए आप बोलिए। क्रीम, रीजन बोलो। देखिए धान से चावल बनते। अच्छा, अब बनाई भी है पूरा? नहीं आप नहीं बनाता है कोई, सब बेच देता है खलियान से ही, कोई बेच, यहाँ जीतना पड़ रहा है, कोई नहीं बनाते हैं। बना दी है तब पक्का उसमें भाग आती होगी हजारीबाग, नहीं तो मम्मी बोलती होगी 4 बजे सुबह उठो, पूरा एकदम रेडी करो, ठीक है। सही बात है। धान हमारा रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है, उससे जब फाइनल प्रोडक्ट जब तैयार होता है तो हमारा चावल बनता है। दूध हमारा रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है, जब उसे आप तैयार करेंगे तो देखो कहीं की ट्रिक समझिए, जब आपको समझ में नहीं आए कि इसका जवाब क्या आएगा किसी भी पेपर में एमसीक्यू में, तो वो छाटने सीखिए वर्ड क्या नहीं हो सकता है। कभी भी दूध से दवा नहीं बन सकता है, जहर नहीं बन सकता है, ये राशन नहीं बन सकता है, तो विकल्प क्या बचा? क्रीम बना, तो डेफिनेटली यही एक जवाब होगा। सही माई बात? तो ऑप्शन को जैसे छाटते चले जाएंगे जवाब रेडी होते जाएगा। फोटो खींच लीजिए। जिस दिन टेस्ट लेंगे तो पूरा का पूरा नंबर चाहिए, 20 क्वेश्चन में 18 को राइट मारना पड़ेगा, यहाँ टाइमर लगा रहेगा। हो गया? चलिए आगे, चलिए चलिए जवाब रेडी कीजिए, आंसर लिखना है। अभी देखेंगे कॉपी में कि सब अपने एक दूसरे से मिल मिलाप में बोल देते हैं कि जवाबों लिखते हैं,
लिखिए कॉपी में सभी कोई 15, 16, 17, 18, 19 केवल आंसर लिखना है कॉपी में, कॉपी में लिखना है, सब कॉपी देखेंगे अभी हम। ये तो हमको भी नहीं पता है, बता दें। गोधूली का मतलब होता है संध्या बेला, जब सूर्य डूब रहा है और चंद्र उग रहा है। जो अभी का टाइम है समझिए 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है वही गोधूली बेला कहा जाती है। गोधूली बेला का जो संध्या का समय, संध्या का समय मतलब देखोगे कि सूर्योदय, सूर्य अस्त हो रहा और चंद्र दिख रहा, वो जो टाइम पीरियड कहलाता है शाम का समय का, उसी को कहा जाता है गोधूली बेला। मतलब उस समय को ना आप दिन कह सकते हैं ना रात कह सकते हैं। रोग नहीं समझती है, डिजीजेस। हो गया सभी का? 1 2 3 4 5 कहाँ बनाई है? 1 2 3 4 नहीं, ऐ नहीं बना रही है, कुछ लिखो, लिखी कैसे? वो एमसीक्यू मारना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिखा नहीं, लिखने का आदत डालो थोड़ा बहुत, वो खाली आंसर लिखना चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप लोग का डिजिटल बना दिए तो और डिजिटल बना दिए हमको, ठीक है। देखिए कहने का सेंस है, ठीक है। चलो बॉयज से स्टार्ट कर रहे हैं, बोलो। गज का, बॉयज बोले हैं तो गर्ल्स नहीं बोलना है। गज का संबंध दूरी से है तो घड़ी का संबंध किसके साथ होगा? रीजन बताओ, कारण। अगर जवाब आप दिए तो कोई सेंस लगाए, वो कारण बताओ। ठीक है, ठीक है। बताया गया गज जो होता है ना, जैसे क्या होता है इसमें, क्या होता है 1 गज 2 गज 3 गज है ना। मीटर कपड़ा जब लिखे थे 1 गज का कपड़ा दीजिए, आमतौर पर विलेज बोले मीटर में गज। तो गज जो होता है, अच्छा गज दिया हुआ है ना, तो गज जो होता है वो दूरी, कितना गज की दूरी पर वो खड़ा है, सॉरी मीटर बोल दिए, कितनी गज की दूरी पर, वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा। तो घड़ी जो होगा तो चौराहा को कभी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, गहराई को कभी रिप्रेजेंट नहीं करेगा और लंबाई को कभी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो बच गया क्या? समय को वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट बेंच में पहले बोली थी वो लिखी नहीं है, जवाब दो, कारण बताइए। कुछ तो सोची होगी तो कारण को बाहर निकालो। कपड़े सिलते हैं दर्जी। चलिए रास्ता में है, बोलिए। कोई भी प्रतिमाएं कपड़े को दर्जी बनाते हैं। ठीक है, ठीक है जवाब। देखिए ये जनरली क्या है, मूर्तिकार है ना। तो मूर्तिकार एक क्या हुआ, जो पेशा से जुड़े हुए लोग से संबंधित है। तो मूर्तिकार जो होंगे वो मूर्ति, प्रतिमा, मूर्ति बनाने का काम करेंगे। तो कपड़े का जो जनरली काम होता है, जनरली यहां पर होना चाहिए जुल्हा, ठीक है, जो कपड़ा तैयार करता है। लेकिन यहां पर उस तरह से रिलेटेड देखो, मैकेनिक तो कभी हो नहीं सकता है, हलवाई तो नहीं हो सकता है, मिठाई बनाने वाला, डॉक्टर इलाज करने वाला नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली एक बचा हुआ है, उस सेंस में क्या होगा आपका? दर्जी। अगर यहाँ जुलवाहा होता तो 100% आपका सही होता, लेकिन नहीं मिलने के कारण से मिलता जुलता वर्ड दिया हुआ दर्जी, तो दर्जी जवाब होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेंच, जवाब दीजिए। किरण कारण बताओ। अच्छा गेट गलत लिख दिए हैं, भेड़ होना चाहिए,
यहाँ भेड़ होगा, ठीक है, प्रिंटिंग गलत किया होगा, ठीक है। भेड़ का जो संबंध है ऊन से, ठीक है। हाँ, तो रेशम का जो कीड़ा होता है ना, वो रेशम तैयार करने का काम करते हैं, मतलब ये तैयार करने का आपका रेशम होगा। सोना वो कभी बना नहीं सकते, धागा बना नहीं सकते हैं, रुई वो तैयार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो गर्ल्स में बॉयज तो बोल दिए, चलो गर्ल्स। उसके बाद प्रातः काल का भोर से संबंध है, तो रात्रि का संबंध किसके साथ होगा? संध्या। चलो कारण बताओ, अगर बता रही है तो कुछ तो सोच के बोलिएगा कि सर ये जवाब आएगा, बोलो बोलो, नहीं तो फिर अगला पीछे चला जाएगा क्वेश्चन। चलो पीछे बोलो। देखिए, हाँ बोलो। ठीक है लगभग। देखिए कहने का मतलब है प्रातः काल, प्रातः काल जो होता है ना, हम लोग सुबह सुबह जो एकदम प्रदम, मतलब आपका मतलब रात खत्म हो रही है और सुबह होने का प्रयास हो रहा, तो ये दोनों एक दूसरे का सिमिलर वर्ड है। मतलब भोर हो, बोलते ना भोर हो गया, अभी तक सोए हुए हैं, घर में बोलते हैं मम्मी पापा लोग इतना भोर हो गया, सोए हुए हैं, मतलब अगर शुद्ध भाषा में बोलेंगे प्रातः काल, मतलब वो सुबह स्टार्ट हो गई है, मतलब सूर्य का किरण पड़ चुका है। तो रात्रि मतलब क्या, वो रात का एकदम सिचुएशन आ गया, तो दिन तो होगा नहीं, दोपहर होगा नहीं, गोधली बेला मतलब बोले ना वो सूर्य और अस्त हो रहा है, और ये संध्या बेला मतलब क्या होता है, ये से अपर, तो ये गोधली बेला नहीं होगा, रात्रि का तरफ, संध्या का तरफ जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए हाँ, ये जवाब सोचिए और जवाब दीजिए, यही तो इसका सबसे सावधानी होगा। वाह, एकदम सबसे बेस्ट वर्ड बोली है, समझे, ये लिखा रहता है, कहाँ लिखा रहता है, हर हर रोड का, हाईवे का बगल में लिखा रहता है बोर्ड में। हाँ सावधानी, नहीं तो बाइक चला रहे इधर इधर से कौन पास हुआ, गए थे, गया एक्सीडेंट, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ। तो आप जब बता दी तो स्लोगन दे दी, तो कारण यहां बताओ ये दोनों का बीच में क्या रिलेशन था। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है, यही इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर आप साफ सुथरा वातावरण में रहेंगे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर आप उसी प्रकार से अगर आप सावधानी पूर्वक काम करेंगे, या कुछ भी गाड़ी बाइक जो भी काम करेंगे, कोई भी क्रिया होगी, तो आपका कभी दुर्घटना नहीं हो सकता है। फोटो खींच लीजिए। ठीक है, अगर जो खींच नहीं पा रहे टेंशन नहीं है, मेरा YouTube चैनल है मंगलम हजारीबाग, 6 बजे तक ये अपलोड हो जाएगा, वो हो जाता है ऑटोमेटिक। हाँ मंगलम हजारीबाग YouTube चैनल पर जाएगी, ये सारा क्वेश्चन वहीं पर चला जाएगा। हाँ चले आगे, अब यहाँ पर समझ लीजिए आगे, वो एक सेक्शन खत्म हो गया, और ये दूसरा सेक्शन ध्यान से समझिएगा, ये अल्फाबेटिकल है। बहुत लोगों का जो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन्स के बारे में जागरूक होंगे, इसके बारे में जानते हैं, जो नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सीखने के लिए आए हैं। देखिए कल ही बताए थे अल्फाबेट कितना होता है टोटल, 26 ना। तो चलो ABCD एक बार रिपीट कर लेंगे, ABCDEFG HIJKLMN, उसके बाद होता है OPQRSTUVWXYZ, है ना। देखिए ये अगर आपको नहीं पता रहेगा, नहीं पता रहा, दोनों इलाज बता दे रहे, पता रहे तो भी, नहीं पता रहे तो भी, ये आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, ठीक है। तो अगर इन केस ABCD याद नहीं होता, लेकिन आज के बाद याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। इन केस अगर आपके अंदर में विश्वास नहीं है, तो पेपर आपको मिलेगा, फटाफट ABCD लिख करके पोजीशन वैल्यू लगा दीजिए, ठीक। तो इसको पोजीशन को कैसे लिखा जाता है आज के बाद अपने लिख दीजिएगा, कोई से बड़ा चीज नहीं। देखिए A से E तक आपका पोजीशन याद रहता है, नहीं याद रहता है तो देखिए आपका याद रखने का है, वॉवेल रूप भी लिख सकते हैं, इजोटी, EJOITY, ये 5 का टेबल पढ़िए, 5 10 15, EJOI हो जाए, गलत लिख दिया, हाँ इजोटी ना, EJOTY,
तो ये 15 होगा, ये 20 होगा और ये 25 नंबर पर चलता है। इसका बहुत सारा रूल होता है। ये रूल एक हो गया। दूसरा कैफेलॉक्स का रूल याद रखिए, CFILORUX। तीसरा VCR रूल हो गया। बहुत रूल है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। 3 का पहाड़ा पढ़िए, ये ऊपर में 5 का पहाड़ा पढ़िए। ठीक है, तो ये सब था, अब खत्म हो गया। अगर नहीं रहेगा तो लिख लीजिएगा, अभी लिखना नहीं है, पहले समझना है। देखिए ए से ई तक को तो सबका पोजीशन अपना याद रहेगा। पढ़ने ABCD तो इतना तो पता ही होगा कि कितना नंबर पर लेटर जाएगा हम लोग का, जाएगा, समझिएगा, लिखना नहीं है अभी। देखो एफ को पढ़ना है क्या, हम लोग एफ पढ़ते हैं तो हम लोग क्या होता है, इसको एफ फॉर फिक्स, एफ फॉर फिक्स। तो फिक्स जब बोलेंगे तो इसको 6 पढ़ा जाता है। फिक्स जहां भी आएगा तो इसको पढ़ा जाएगा आपको 6। एफ का मतलब समझिएगा, फिक्स होता है तो मतलब इसको 6 पढ़ेंगे, 6 नंबर। ट्रिक समझिए कैसे याद रखना है, नहीं तो फिर याद करते करते थक जाइएगा। अब देखो ये जी के लेटर को ध्यान से इतना, जी दिख रहा है ना, जी को हम देखो कैसे लिखने जा रहे हैं। देखो साथ दिख रहा है जी को, है ना, तो लिखना नहीं, समझने की कोशिश करो। तो इसका पोजीशन कितना होता है, 7। एच लिखा जाता है ऐसे ही है, देखो कीड़ा बैठ गया, इसका ये प्रॉब्लम। तो एच का देखो ये 8 नंबर पोजीशन हो गया। आई को पढ़ा जाता है आई नो, ठीक है, 9 बोलते क्या, 9 बोलते हैं। तो इसका पोजीशन जो होगा ये 9 नंबर पर जाएगा। आ रहा है, इसका सेंसर इतना है कि कुछ भी कीड़ा बैठ जाएगा, नहीं चलेगा ये। आ गया, देखो ये 8 होता है, ठीक है। आई जो होता है ये 9 नंबर पोजीशन पर, क्या बोलते हैं, आई नो, क्या बोलते हैं, आई नो। तो 9 मतलब 9 होता है। एच का लिखने का स्टाइल आपका जहां दिख जाएगा पता चल जाएगा उसका पोजीशन कितना होता है, 8 होता है। जी का पोजीशन स्ट्रक्चर देखने से पता चल जाएगा इसका पोजीशन कितना होता है, 7। और एफ को क्या पढ़ेंगे, फिक्स। फिक्स का मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 6, ठीक है। अब देखो ये जे और के, जम्मू कश्मीर, जे के जानते हैं ना, तो जे का पोजीशन होता है 10 और के किंग एनिमल पंजाब, IPL का नाम सुने हैं ना, तो उसमें कितना होता है टीम, 11 टीम होता है। तो किंग 11 पंजाब एल, इसका 11 टोटल टीम होता है इसमें, ठीक है। अब देखो एल मतलब 12 आएगा। अब यहां से देखना एम से पोजीशन, एम में देखो ये जो बनेगा एम 3 डॉट से बनेगा, एम जो बनेगा वो 3 डॉट से बना हुआ, 1 2 3, तब इसका पोजीशन होगा 13। मतलब वो लेटर आपको दिखे और उसका पोजीशन आपको पता चल जाए, याद करना नहीं पड़े, वो दिमाग का ट्रिक समझिए। तो ये 3 डॉट से बना होता है तो इसलिए 13 इसका पोजीशन हुआ। एन जो बना होता है ये 4 डॉट से बना होता है, इसीलिए इसका पोजीशन होगा 14, ठीक है। अब देखो एम का उल्टा होता है डब्ल्यू, तो एम जब उल्टा होगा डब्ल्यू तो 13 का उल्टा होगा 23 नंबर, ये 23 नंबर पर जाएगा। देखो एम को उल्टा कर देंगे तो डब्ल्यू बन जाएगा, तो इसलिए इसका पोजीशन होता है अल्फाबेट में 23 नंबर पर ये जाएगा, ठीक। देखो ओ का तो हम लोग जानते हैं 15। अब यहां से समझिए ये 3 लेटर को कैसे समझाएंगे। PQR, P फॉर होता है प्रिंस, Q फॉर होगा क्वीन और R फॉर होगा राजा। प्रिंस मतलब राजकुमार, तो इसका उम्र कितना होगा, 16 साल। रानी Q फॉर क्वीन, इसका उम्र होगा 17 साल और राजा तो सबसे बड़ा होता है तो इसका उम्र होगा कितना, 18 साल। PQR का लॉजिक समझ में आया। P फॉर प्रिंस बना, Q फॉर क्वीन 17 साल की होगी और राजा जो बनेगा कितना साल का बनेगा, 18 साल का बनेगा, ठीक। अब आइए एस, एस का पोजीशन आपका 19 और टी का पोजीशन आएगा आपका 20। अब यू का पास आइए, यू आप यहां से समझिए चाहे वहां से 21 नंबर। भी को समझिएगा, भी जो होता है 2 कॉमन लाइन से बना होता है, माने दोनों लाइन सिमिलर होता है। तो 1 से 26 नंबर लेटर में क्या नंबर का रिपीट है, मतलब दोनों लाइन कॉमन रिपीट है, तो इसीलिए ये 22 नंबर। देखो 2 समान लेटर रिपीट हुआ है, 2 2, तो जहां भी दिख जाए तो समझ लिए 2 समान नंबर कहां पर आ रहा, तो 22 पर जाएगा। डब्ल्यू जो होता है 13 का उल्टा होता है। अब एक्स के पास जाइए, ये किसका देखो साइन है, मैथमेटिक्स में गुना का साइन है, ठीक है। तो 2 का गुना कितना होता है, 4, मतलब ये 24 नंबर पर जाएगा आपका। एक्स जो होता है 2 का डबल के गुना करेंगे कितना होगा, 4 अगला डिजिट आएगा 24, ये 25 नंबर पर और ये 26, मतलब लास्ट का 2 लेटर आगे का 5 लेटर आपको याद रखना है। बाकी सब लिखने का स्टाइल से आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा किस नंबर पर है। समझ में आया, नहीं आया तो रिपीट। ए से 5 नंबर तक तो पता है,
साउंड में बोलिएगा। एफ को फिक्स, इसका पोजीशन कितना आएगा? थोड़ा बोलिए, नहीं तो कैसे बच्चे लोगों को पढ़ाइएगा? तब बीएड लेके फिर खाना उना बनाइएगा तो फायदा नहीं है। बीएड जब करना चाह रहे हैं, याद रखिए, देखिए अच्छे हमसे पढ़ने आए तो अच्छा ही बात बताते हैं, सारे बच्चे ने बहुत हायर पोस्ट पर भी चला गया है हमसे पढ़ के। तो कहने का सेंस ये समझिए, जब आप बीएड कर रहे हैं, और विशेष रूप से गर्ल्स लोग का, बॉयज लोग तो अपना दूसरा सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स का गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर उसके फैमिली सपोर्ट से मिल जा रहा तो समझ लीजिए एकदम जान जी लगा दीजिए कि हमको अपना ज्वाइनिंग लेना है, चाहे प्राइवेट स्कूल मिले चाहे गवर्नमेंट स्कूल। कभी मत सोचिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा बीएड कंप्लीट होने के बाद आप जब बीएड कर लीजिए तो बैठा नहीं रहिएगा, पकड़म स्कूल में पकड़ लीजिएगा। समझ लीजिए, इसी मकसद से आप मंगलम में भी आए, सर्च में फोर्सफुली किया, नहीं तो हम पढ़ाते कभी नहीं थे। ये सब पढ़ाना की तो आप लोग सब जानते हैं। तो कहने का सेंस ये समझ लीजिए कि जब पढ़े तो पूरा जान जी लगा दीजिए। जान जी लगाने का मतलब मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों नहीं होगा, वाई क्यों नहीं होगा, बस ये दिमाग में हमेशा रन कीजिए, डेफिनेटली होना चाहिए। तो इसीलिए साउंड को बोलिए, आप लोग तो साउंड जितना खुलिएगा उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस आपका बढ़ेगा। तो ऐप को फिक्स क्या पढ़ेंगे? 6 पढ़ेंगे। जी का क्या बोलेंगे? वैल्यू बोलिए 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, मतलब किंग 11 पंजाब, एल का 12, एम कितना डॉट से बना हुआ है? 3, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 13, एन कितना डॉट से बना हुआ है? 4, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 14, ओ का पोजीशन कितना है? 15, पी फॉर प्रिंस, राजा, सॉरी राजकुमार, इसका एज कितना होगा? 16, क्यू मतलब क्वीन, इसका एज कितना होगा? 17, आर फॉर राजा, एज कितना होगा इसका? 18, एस का वैल्यू कितना? 19, टी का 20, यू वॉवेल है 21, और भी देखो दो कॉमन लाइन से बना हुआ है तो दो सिमिलर वर्ड नंबर आएगा 22, और m का अपोजिट क्या होता है? w, तो ये 23, x क्रॉस है मतलब 24, और ये y का वैल्यू 25 और z का वैल्यू 26। कॉपी में लिख लीजिएगा और इस स्टाइल में बोलते जाइएगा घर में। अगर नहीं आता है तो रुकिए, ये होता है कैफेलॉक्स। कैफेलॉक्स कैसे पढ़ा जाता है? 2 का पढ़ा याद है ना? पढ़ेंगे ऐसे, CFILORUX, 3 का टेबल, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, खत्म। ठीक है, अगर पहाड़ा स्टाइल में याद करना है तो कैफेलॉक्स की याद रखिए। ये इजोर्टी मतलब ओनली फॉर द 5 का गैपिंग, लेकिन प्रीफर ये डिफिकल्ट लगेगा लेकिन ये आपका काम करेगा। ठीक है, तो ये दोनों के लिख लीजिए, ये तो आपको ट्रिक्स पता ही है। हाँ खींचिए, डिजिटल इंडिया में चल रहे हैं आप तो खींचिए, समय बचेगा आपका। हो गया? चलो, जब हो गया तो 20 नंबर पर दिमाग लगाओ। अभी तो हमको पता नहीं क्या होगा। हाँ ठीक है, ट्राई, मैंने समझ कम रहे थे वही क्वेश्चन को ज्यादा हैंडल कर रहे थे। अच्छा ठीक है, चलिए चलो, ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब बनाओ, दिमाग लगाओ। अच्छा 20, 21, 22, 2 को सवाल और पड़ा हुआ है, बनाओ, तीनों सवाल बनाओ, एक ही बार पूछेंगे, टाइम दे रहे हैं। चलो तीनों ट्राई कीजिए, ओवरऑल सब तक, क्योंकि अब यहां से आपका दिमाग का काम चालू हो जाएगा। नहीं बना रहे हैं आप? कॉपी बना लिए? चलिए, शेयर करके मिल बांट के बना रही है, भीड़ में एक जगह बैठेगी। यहाँ दोस्ती जितना है दोस्ती एग्जाम के लिए उतना खतरनाक है, क्योंकि वहां बोलेगे साथ में पढ़ रहे थे, यहाँ है ही नहीं कोई। झारखंड का समझ गए ना, बोल नहीं सकते, ऑनलाइन चल रहे हैं। ठीक है, तो अपने से सोचो, फिर उसके बाद पूछेंगे हम सबसे।
बन गया। चलो पीछे बेंच से जवाब बोलो, फर्स्ट का क्या लॉजिक आया, बोलो। बी, रीजन बताओ, कारण बताओ जब बोल रहे तो। देखिए, हाँ बोलो बोलो। अच्छा आप बोलिए बोलिए। जाओ, रुक गई, बोले तो बोले, बोले तो बोले। ठीक है, ठीक है, और सही बना सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ कंडीशन क्या है, ये सीरीज कैसे चला हुआ है, ए के बाद बी पढ़े, बी के बाद सी पढ़े, लास्ट में आए डी के पास, फिर जहां डी खत्म हुआ तुरंत उसके बाद ई का, डी के बाद ई आता है पोजीशन, ई के बाद चले एफ में, एफ के पास गए जी में, जी के बाद फिर रिटर्न हुए एच के पास, एच के बाद क्या स्टार्ट होता है, आई का लेटर स्टार्ट होता है, तो आई के बाद पढ़े क्या जे, जे के बाद पढ़े के के बाद कहां जाएंगे एल, एल के बाद कौन सा लेटर स्टार्ट होता है, एल के बाद एम होता है तो एक छोड़े आएंगे, एम के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद एन, एन के बाद क्या होगा ओ, ओ के बाद फिर रिटर्न होगा पी, तो एम पी एन ओ, एम पी एन ओ, खत्म। कौन सा समझ में आया, हाँ वो भी कर सकते हैं। तो जी ये तो रीजनिंग वही बोले। देखिए रीजनिंग का पेपर एक ऐसा है ना कि हर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट अलग अलग होगा, लेकिन वो लॉजिक हर स्टूडेंट अलग अलग तरीका से सोच सकते हैं, लेकिन आप यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वही कॉन्सेप्ट नेक्स्ट में लगना चाहिए बस। आप चाहे +4 कीजिए चाहे इस तरह, अगर इसमें +4 लगा रहे तो इसमें वही लगेगा, समझ बात। तो ये वही एनालॉजी का मतलब ही होगा, फर्स्ट पार्ट में आप जो कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं अपने अनुसार वही कॉन्सेप्ट सेकंड में भी आना चाहिए, तब आपका सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो नेक्स्ट का जवाब सी, रीजन बताओ। सब में 18 प्लस कर दी, हाँ -1 है 8, चलो 8 माइनस, तो इसमें तो जब आपका पोजीशन वैल्यू पता रहेगा तभी बना पाएंगे, तो इसीलिए हमने मिटाया नहीं है, ठीक है। चलो पोजीशन वैल्यू बोलो, 1 का कितना होता है 1, बोलते जाओ, यहां तो लिख दिए, 2 का सी का, 3 ई का, 5 एफ का, 6 एस का, यहां देखो लिखा हुआ है यू का, 20, ये बोलने के लिए कर रहे, नहीं तो फिर तो 20 इसका, डब्ल्यू का, और वाई का 25 आए ना। तो चलो अब इसका कंपेयर करेंगे कैसे, देखो एक नंबर से कितना नंबर पर जा रहे हैं 19 पर, कितना का डिफरेंस है 18 का, ठीक है। उसके बाद 3 से गए 21 में, कितना का डिफरेंस आया, 21 में 3 घटा देंगे कितना आएगा, सीधा है, ठीक है। फिर 5 से गए 23 में, कितना का डिफरेंस है, 6 से गए 25 में, कितना का डिफरेंस है 18 है, 18 और 6 कितना होता है, तो वो आगे बढ़ गया एक, आपका 6 आया, हाँ 19 आया, तो चेक करें तो सिमिलरिटी आना चाहिए, नहीं आया 19 और 20, हाँ बोलो -8, अच्छा मैंने रिवर्स में चल रहे हैं, तो अच्छा दूसरा सेंस क्या है, देखो 1 और 25 को जोड़े तो मिला कितना 26, 3 और 23 को जोड़े तो 26, और यहां पर एक लेटर हर केस में घट रहा, अच्छा घटने दो। चलो इसका पोजीशन देख करो तो बी डी एफ एच, चलो बी का पोजीशन बोलो कितना है अल्फाबेट में 2, डी का 4, एफ का 6, एच का 8 है ना। तो सब में अगर 18 आप जोड़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए चेक करने दो, और लास्ट वाला में कितना ऐड कर रहे हैं 19 है ना, तो 18 और 2 जोड़े तो क्या मिला 20, 18 और 4 जोड़े तो क्या मिला 22 मिला आपको। फिर उसके बाद 6 और 18 जोड़े तो क्या मिला 24, और 19 में 8 जोड़ दिए तो कितना मिला 27। तो अल्फाबेट में 26 लेटर होता है, उसमें 1 घटा दो, तो मतलब 27 आपको मिला, उसमें 26 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 1, तो मतलब यहां 1 नंबर लेटर जो आएगा उसका पोजीशन होगा, क्योंकि अल्फाबेट में 26 के बाद फिर रिपीट हो जाता है, ठीक है। चलो 20 नंबर पर क्या होता है, देखो लिखा हुआ है टी लिखा हुआ है। 22 नंबर पे क्या होता है
कोई नहीं बोल रहा, सब सो गया। फिर 24 में क्या होता है आपका, और 1 नंबर पे क्या होता है, ए, कहीं इस तरह का ऑप्शन है नहीं है, तो ये रूल फ्लॉप हो गया, ये रूल तो लगा नहीं। टी भी एक्स जेड, तो माइंड में भी तब गलत किया होगा यहाँ पर। हाँ, क्या कि कोई एक मैच होना चाहिए, टी भी एक्स, एक्स तक तो हम डेफिनेटली पहुंचे, तो एक का डिफरेंस गलत है। नहीं, कहने का सेंस है ये प्रिंटिंग गलत किया गया है ऑप्शनली, कहने, हाँ बोल, आ जा रहा, हाँ किस में माइनस सेट करेगा बताओ। तो इसका देखिए क्या हो रहा है, आप एक माइनस कर रहे हैं ना, देखो क्या हो रहा है, ए का पोजीशन 1 है और आप उसमें 26 जोड़ रहे हैं, तो टोटल कितना हो जा रहा है 27। 27 में आप बोल रहे हैं सर हम 8 घटा दे रहे हैं, यही ना बोल रहे हैं, तो आप 21 बोल रहे हैं, तो 21 नंबर लेटर पर आपका कहा, ओ सॉरी, ये 8 इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 19 नंबर पर क्या गया आपका, ये गया, तो इसमें 26 और 3 29, 29 में चलो 8 करें, इसमें 26 और 6 जोड़ेंगे तो 6 32 आ गया, और 32 में 8 घटाएंगे, 8 घटाएंगे तो कितना होगा 25 नंबर लेटर आ रहा, तो प्रिंटिंग कहीं गलत किया गया इसमें, चाहे किसी ऑप्शंस में, क्योंकि यहां पर 24 नंबर लेटर आना चाहिए लेकिन आपका 25 नंबर आ रहा। हाँ मतलब प्रिंट छोड़िए ना, जो गलत किया उसका मैटर है, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहने का सेंस है चाहे ये लगाइए चाहे 8 वाला वो लगाइए, डिफरेंस वही जा रहा है वहां पर। तो कहने का मतलब अगर ये सेंस पर चलेंगे, ऑप्शन नहीं बदलेंगे, तो टी भी एक्स 3 को कॉमन आपका आएगा, तो टी भी एक्स, तो डेफिनेटली कि यहां पर जेड करने का जगह ये कर लेना है करेक्शन बस, और बाकी सब सिमिलरिटीज आएगा। कौन सी सही माई बात, प्रिंटिंग गलत किया तो क्या, कॉन्सेप्ट हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अब 8 भी करेंगे तो यही पास पहुंचिएगा। हाँ ठीक, नहीं ये यहां करने से ए के बाद बी ने गए, सी गए, सी ने गए, डी गायब कर दिए, ई ठीक है, बी के ई गायब कर दिए, तो कंटिन्यू आप कर दिए। तो नहीं, रीजनिंग है, रीजनिंग का कहने का मतलब है, समझ जाइए, रीजनिंग का मतलब है कि अगर इसके साथ आप इसका जो रिलेशनशिप लगा रहे हैं, आप जैसे 18 का लगाए, हाँ तो कंफ्यूज तो आपका चॉइस है कि आप किस तरीका से सवाल को सोच सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसमें क्या होगा ना, एग्जाम में क्या करेगा ना, उसी टाइप का जैसे उसका डिफरेंस एक और ऑप्शन दे देगा, तो इंसान उस स्थिति में फंस जाएगा। तो उस तरह सोचेंगे तो उस तरह आप करेंगे तो वो फिर वो अपना तरीका से सोचेगी। तो देखिए क्या है ना, समझ जाइए, हाँ टाइम ज्यादा हो रहा, बोलो नहीं, सब लाइव में जा रहे हैं हम, ये सब रिकॉर्डेड हो रहा है, तो आप जितना बोलिएगा देखिए 1 घंटा के बाद सब वहीं पर जाएगा, लेकिन आप लोग का साउंड नहीं आएगा, साउंड प्रूफ है ये, हमारे साउंड के अलावा किसी का साउंड नहीं लेगा ये, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ ये पूरा लाइव चल रहा है, पूरा रिकॉर्डिंग जाएगा ऑटोमेटिक ये। तो कहने का सेंस समझिए, देखिए रीजनिंग का मतलब समझिए, पहला क्लास में बताए थे, रीजनिंग का मतलब होता है कि बौद्धिक शक्ति, हर स्टूडेंट अपने अलग अलग तरीका से सोच सकता है। मैथमेटिक्स में लिमिट होता है कि आपको इस फार्मूला को फॉलो करना है, ऐसे ही बनाना है कॉन्सेप्ट पर, लेकिन रीजनिंग में आप अलग तरीका से सोच सकते हैं, आप अलग, हर स्टूडेंट अलग अलग, आप अलग अलग स्टूडेंट अपना अलग अलग तरीका से सोच सकता है, लेकिन उसका एक कंडीशन है कि आप इन दोनों के साथ जो रिलेशनशिप, जिस कॉन्सेप्ट को लगाइएगा वही कॉन्सेप्ट इसके बगल वाले के साथ होना चाहिए। सपोज दैट आप इसके साथ 18 वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो इसके साथ वही कॉन्सेप्ट लगेगा, आप इसका गैपिंग का कॉन्सेप्ट लगाएं तो इसके साथ भी गैपिंग का चलेगा। इसका मतलब ही हुआ, एनालॉजी का मतलब ही हुआ कि इन दोनों के साथ जो रिलेशनशिप कर रहे हैं वही रिलेशनशिप इसके साथ होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। चलिए लास्ट, तो इसी दिख रहा है ना, कि देखो ये नंबर को मिरर इमेज की तरह शो कर रहा है, ये नंबर को क्या कर दिया, देखिए पलटी कर रहा, दो नंबर को चेंज कर रहा,
देखो, जैसे एनयू को एक्सचेंज करके यूएन किया गया, फिर एमबी को एक्सचेंज करके बीएम लिखा गया, फिर ईआर को एक्सचेंज करके आरई लिखा गया। ठीक है, तो पहले ये दोनों को चेंज करेंगे। तो चेंज करने के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? पहले लिखेंगे हम लोग एच जी लिखेंगे। ठीक है, एच जी लिखे, फिर उसके बाद चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? एसओ लिखेंगे, और टी तो चेंज करेगा नहीं। तब यहां पर देखिए उस तरह का कहीं ऑप्शन आ रहा है? एच जी ओ, लास्ट में आपका टी का टी, क्योंकि इसका कोई ग्रुप नहीं रहेगा, वो चेंज नहीं किया आपका। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया आपका? एच जी एस ओ टी, डी नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खींच लो, खींचो फटाफट फटाफट। लिख लिए है ना सब? अच्छा ठीक, समझ में आ रहा है? नहीं यार, तो बोली क्यों नहीं? बोलना चाहिए। ये पोजीशन समझ में आया अल्फाबेट का? नहीं आया? देखिए सिंपल, कुछ उतना लंबा चौड़ा नहीं समझ। हाँ, बस जाते जाते एक तो फोटो खींच लो, घर से बना के आना है। खींच लिए? हाँ, वीडियो तो डाल देंगे, लेकिन आपकी जो प्रेजेंट में है और वो में डिफरेंस हो जाता है ना। ठीक है, इसके बाद नहीं होगा शायद। एक और है, खींच लो। और खींच, हो गया? अच्छा रुक जाइए, कर देंगे। ऐसे मंगलम में जाएंगे ना, मंगलम हजारीबाग का यूट्यूब चैनल है, वहां भी दिखेगा, लेकिन ये ऐसे जाने दीजिए। हो गया, बैक में जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। ठीक है, जा सकते हैं, इनको समझा दे रहे हैं।